जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज पहली बार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हम अपने कोचिंग के रीजनिंग के नोट्स को पब्लिश करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है कैलेंडर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि द कैरियर पॉइंट का आप लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर का ये पार्ट 1 का क्लास है और यह बेसिक क्लास होगा। चलिए देखते हैं इस बेसिक क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैलेंडर क्या होता है। दोस्तों, कैलेंडर हिंदी में इसे कहते हैं पंचांग। इसकी खोज जॉर्ज ग्रेगोरियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उस समय वैज्ञानिक नहीं किया, इन्हें कह सकते हैं भूगोलवेत्ता ने की थी। कैलेंडर क्या होता है, इससे क्या पता चलता है? तो कैलेंडर किसी वर्ष में सम्मिलित वर्ष, माह, तिथि के बीच में संबंध को बताता है। कैलेंडर से दोस्तों, जैसे हम लोग साधारण तरीके से अगर बात की जाए तो जो कैलेंडर है, हम लोग इसके माध्यम से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? कौन सा वर्ष चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, आज कौन सी तारीख है, डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाला जाता है, आज कौन सा दिन है, इन सब की जानकारी, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, इस सब की जानकारी, इस सब के बारे में हमें कौन बताता है? तो कैलेंडर बताता है। दोस्तों, हम आपको अपने ही लफ्ज़ में पढ़ाएंगे और मेरा जैसा तरीका है मैं उसी हिसाब से बोलूँगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे या फिर ख़राब लगे, लेकिन मेरा तरीका बदलने वाला नहीं है। इसी तरीके से पढ़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, ज़्यादा खड़ी में बोल दें, ज़्यादा भोजपुरी में बोल दें तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बदल के किसी चीज़ को पढ़ना अच्छा बात नहीं है। देखिए, ये जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छे से पढ़िएगा। बेसिक क्लास है आज का और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं साधारण वर्ष क्या होता है। ऐसा वर्ष जो 4 से विभक्त नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष। जैसे देखिए, 2007 4 से विभक्त नहीं होगा, 2009 4 से विभक्त नहीं होगा, 2015 4 से विभक्त नहीं होगा, 2017 4 से विभक्त नहीं होगा। अंतिम के 2 अक्षरों को 4 से काट के देख लीजिएगा, अगर कटता है तो वो क्या हो जाएगा? लीप हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो वो क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिनों की होती है। साल में कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है और साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? एक समान होता है। इसे याद रखिएगा, साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? एक समान होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो 4 से विभक्त नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष। जैसे 2007, 2009, 2015, 2017। इसमें जो फरवरी होती है 28 दिनों की होती है, साल 365 दिनों का होता है और साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? एक समान होता है। जैसे 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी रहेगा। आगे देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसके अंत के 2 अंक 4 से विभक्त हो जाए उसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कि 4 से कटने वाला वर्ष कह सकते हैं हम लोग। जैसे 2012, 2016, 2020, 2024, ये सब क्या है? लीप वर्ष है। ऐसा वर्ष जिसका अंत का 2 अंक शून्य हो उसे हम लोग कहते हैं शताब्दी वर्ष। और जब जो वर्ष 400 से कट जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष। नीचे देखिएगा, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 400 से विभक्त हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष। जैसे 1600, 2000, 2400 इत्यादि, ये क्या है? शताब्दी लीप वर्ष है। अगर शताब्दी लीप वर्ष होगा तो दोस्तों हम लोग उसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है, क्योंकि लीप वर्ष में 1 दिनों की बढ़ोतरी हो जाती है तो कुल दिनों की संख्या भी 1 दिन बढ़ जाएगी, तो 366 दिन हो जाएगा। और साल के पहले और आखिरी दिन में क्या हो जाएगा? 1 दिनों की वृद्धि हो जाएगी। जैसे पहले 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। दोस्तों, जोश के साथ पढ़िए, एकदम जोशो खरोश के साथ पढ़िए। और कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को महीनों के कोड और दिनों के कोड याद होने चाहिए और सदी का कोड। जैसे देखिए दोस्तों, मंथ का जो कोड है उसे हम लोग कैसे याद करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के कोड यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे हम आपको याद कराते हैं। पहले 3 याद करिए, 033, फिर इधर से 035।
033 035 614 625। फिर से एक बार 033 035 614 625। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलने की कोशिश करिए, आपको याद हो जाएगा। 033 035 614 625। याद हो गया? गुड। आगे बढ़िए, देखते हैं दिन के कोड। दोस्तों हमेशा संडे को क्या होता है? लड्डू होता है। तो याद रखिएगा, मंडे से 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे 3 और थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को लड्डू। समझ गए ना आप लोग? गुड। लीप वर्ष, जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर आपको लीप वर्ष दिया हुआ है और महीना जनवरी और फरवरी का हो, जब साल आपको लीप वर्ष दिया हो, महीना जनवरी और फरवरी का हो, तो जो शेष आए, शेष के माध्यम से आप उत्तर देंगे, तो सदैव उत्तर को 1 घटा करके दीजिएगा। कितना घटाकर? 1 घटाकर उत्तर दीजिएगा। वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल पे लीप वर्ष आता है। तो 4 से भाग दे करके हम लोग लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, और शेष दिनों की संख्या हम लोग 7 से भाग देकर ज्ञात करते हैं। मजा आ रहा होगा दोस्तों। तो लीप वर्ष को 4 से भाग देके और साधारण वर्ष को 7 से भाग दे के शेष फल को ज्ञात करते हैं। 100 से 7, 100 से शेष। याद रखिएगा, 100 से 7, 100 से शेष। बार बार बोलिएगा, 100 से 7, 100 से शेष दिनों की संख्या। देखिए सदी का कोड देखते हैं। जैसे सदी का कोड दोस्तों क्या होता है? तो सदी के कोड में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 1600, सदी के कोड में मैं आपको बताता हूँ 1600। 1600 का 6 होता है। 1600 का 6, देखिए 1600 में 6 है ना, तो 1600 का 6 हो गया। तो 1700 में जब जाइएगा तो 2 घटा दीजिएगा। 1700 का 4, 1800 में फिर 2 घटा दीजिएगा। तो 1800 में क्या हो जाएगा? 1800 में 2। अब 1900 में क्या हो जाएगा? 1900 में हो जाएगा, 1900 में हो जाएगा 0। अब इसी तरह से आगे बढ़ेगा। 2000 में फिर से 6, 2100 में 4, 2200 में 2 और 2300 में क्या हो जाएगा? 0। आशा करते हैं सदी का कोड आपको याद हो जाएगा एकदम आसानी से। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। इसी 1900 और 2000 में ही क्वेश्चन पूछे जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके ऊपर हमने जितने भी चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बताई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग उन सब चीज़ों का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए दोस्तों, जो कैरियर पॉइंट के नोट्स हैं वो जो हम लोगों ने बनाए हैं वो खुद के द्वारा बनाए गए हैं, तो सॉल्व करने का मेथड भी खुद का है। तो ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे सॉल्व करिएगा, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, मेरे ही तरीके से सॉल्व करिए, आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। चलिए देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो टाइप 1 में देखते हैं हम लोग, किसी भी तिथि के दिनों का निर्धारण करना। किसी भी तिथि के दिनों का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कोई भी डेट दे दिया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इससे सॉल्व करने का जो हमारा मेथड बनाया गया है उसका नाम है ब्रैकेट मेथड। मतलब कैसे हम लोग ब्रैकेट बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम लेटेस्ट तरीका है, एकदम अच्छे से सीखिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, प्रश्न ये। तो उसका सॉल्व करने का तरीका है, हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट मेथड से। तो ब्रैकेट मेथड मतलब कि डिब्बा बंद विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखिए। अब 15 अगस्त 1947 को जैसे बोला गया प्रश्न को वैसे लिखिए, जैसे कि लिख दिया गया 15 अगस्त 1947। अब महीने को और सदी को एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। बस इतना ही करना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपका कन्फ्यूजन सदैव के लिए दूर हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस उसे लिखते जाइए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखिए। जैसे देखिए 15, तो 15 को लिखिए। फिर अगस्त, तो अगस्त का देखिए मैंने 2 लिखा है, मतलब अगस्त का कोड 2 होता है। 033 035 614 625। 625 में वो जो 2 था वो अगस्त का कोड था, ठीक है। फिर देखिए अगस्त का कोड मैंने 2 लिया। फिर 19वीं सदी का मैंने 1600 का 6 बताया था, 1700 का 4 बताया था, 1800 का 2 बताया था, 1900 का 0 बताया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1900 सदी का कोड है 0। और फिर आगे देखिए 47 है, तो इस 47 को ज्यों का त्यों लिख दिया। और इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 11 लीप वर्ष आएंगे। आशा करते हैं ये 15 देखिए 15 है,
जीरो जो जो 2 है वो अगस्त का कोड है। जो 19वीं सदी है इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिया है कोड। 47 को 47 लिखा और उसमें 11 लीप वर्ष आए हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है। अब इन सब को ऐड कर दीजिए। ऐड करने में देखिए टोटल आया 75। मैंने बताया था ऐड करने के बाद आपको 7 से भाग देकर के शेष प्राप्त करना है। 100 से 7, 100 से शेष प्राप्त करने के लिए सदैव कितने से भाग देना है? 7 से भाग दे दीजिए। 7 दहा में 70, 5 शेष बचेगा और 5 कोड होता है शुक्रवार का। तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप आसानी से बता सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो उत्तर था शुक्रवार। दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई है कि महीना अगर जनवरी फरवरी और वर्ष जो है लीप वर्ष हो तो उत्तर को 1 घटा कर देते हैं। लेकिन देखिए इसमें ना महीना जनवरी और फरवरी नहीं है और वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है, इसलिए उत्तर को 1 घटा करके नहीं दिया है। एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए जिसमें महीना जनवरी फरवरी हो, वर्ष लीप हो। तो देखिए 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? तो सॉल्व करते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट विधि का यूज करते हैं दोस्तों। कैसे? देखिएगा 26 जनवरी 2016 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 26 जनवरी 2016 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट किस में लगाना? सदी में और महीने में। जनवरी को और सदी को ब्रैकेट में हमने पैक कर दिया। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। तो 26 को 26 लिख दीजिए। अब जनवरी का कोड 033 0 आ गया। अब 2000 का कोड मैंने आपको बताया था कि 6 होता है। और 16 को 16 लिख दीजिए। 16 में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 4 चौक के 16, 4 लीप वर्ष आएंगे। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। देखिए इधर हिंदी में मैंने लिख भी दिया है कैसे कैसे कितने कितने कैसे कैसे आए हैं। अब इन सब को जोड़ना है और 7 से भाग दे देना है। देखिए 52 आया और शेष दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने 7 से भाग दे दिया है। तो 7 सत्ते 49 आया उत्तर, 3 शेष आया। लेकिन देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि महीना जनवरी फरवरी और वर्ष लीप वर्ष है तो उत्तर को 1 घटा कर देंगे। लेकिन मैंने इसको देखिए हिंदी में लिख भी दिया है। लेकिन प्रश्न में दिया गया प्रश्न लीप वर्ष है और प्रश्न में लीप वर्ष है और महीना हो जो जनवरी और फरवरी से रिलेटेड है तो उत्तर को 1 घटा के देंगे। तो 3 आया था तो 1 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो अतः हम लोगों का एक्चुअल आंसर 2 होता है मंगलवार का कोड। तो उत्तर होगा मंगलवार। दोस्तों क्या आपको टाइप 1 समझ में आया? अगर समझ में आया तो जोश खरोश के साथ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। सभी लोग देखें, सभी लोगों का लाभ हो। और आशा करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 4 वीडियो में पूरा कैलेंडर पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। अपने स्टाइल में मैं पढ़ाऊंगा। कोई इस पे आपत्ति करेगा तो वो वीडियो को न देखें। धन्यवाद दोस्तों।